18 साल की उम्र में मुझे सड़क किनारे एक ऐसी लड़की मिली जिसे दुनिया ने जैसे भुला दिया था। मैंने उसे अपनी पूरी मोहब्बत दी, अपनी पूरी गर्माहट दी, लेकिन उसके दिल की बर्फ कभी नहीं पिघली जब तक कि उसके पहले प्यार की वापसी नहीं हुई। तब मुझे समझ आया कि वह जन्म से ठंडी नहीं थी, बस उसकी सारी नरमी किसी और के लिए बची हुई थी। जिस दिन मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया, मैंने उससे एक छोटा सा झूठ कहा। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन मुड़ने के बाद मैं फिर कभी वापस नहीं आया। समय बीत गया। 7 साल बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारी अचानक मुलाकात हो गई। अब वह देश की सबसे बड़ी फिल्म स्टार बन चुकी थी। उसी समय उसने अपने सामने खड़े अभिनेता का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, तुमने कहा था कि जल्दी लौटोगे, आखिर तुम गए कहाँ थे? मेरे हाथों में ठंडा पसीना भर आया। उस वक्त बाई निंगनिंग ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। बस मुझे एक बार मुड़ना था और हमारी नजरें मिल जाती। तभी निर्देशक की आवाज गूंजी, बाई मैडम, अगला सीन पुराने प्रेमी से दोबारा मिलने का है, कृपया बिछड़ने का दर्द और मोहब्बत दिखाइए। बाई निंगनिंग हल्के से हंसी, मोहब्बत? मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। जब कोई एक्स बन जाता है तो उसके लिए क्या बचता है? उसकी आवाज आज भी वैसी ही थी, ठंडी, शांत और बेपरवाह। 7 साल पहले भी यही आवाज मेरे नाम को पुकारती थी। पीछे बातचीत चलती रही, लेकिन मुझे किसी की बात सुनाई नहीं दी। मेरे कानों में सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। शूटिंग खत्म होते ही हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तभी एक सहकर्मी जोर से चिल्लाया, शाओ यू, प्रॉप्स मिल गए। पूरा माहौल अचानक खामोश हो गया। मैंने जल्दी से सामान उठाया और वहां से निकल गया। खुद को दिलासा देते हुए सोचा, शायद उसने सुना ही नहीं होगा, और अगर सुन भी लिया होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। सेट सजाने के दौरान मैंने अपने साथी से कहा, अगली बार मुझे शाओ फांग कहना, शाओ यू मत कहना। वह हैरान होकर बोला, क्यों? शाओ यू नाम तो बहुत अच्छा है। मैं मुस्कुराया, शाओ फांग ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ये मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैं सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहा था। शूटिंग शुरू होने से पहले ही मुझे पता था कि इस फिल्म की हीरोइन बाई निंगनिंग है। वह मनोरंजन जगत की सबसे प्रभावशाली नई स्टार थी। कम उम्र में ही उसने कई बड़े पुरस्कार जीत लिए थे, और मैं वही इंसान था जो कभी उसकी जवानी के दिनों का पहला प्यार हुआ करता था। इस प्रोजेक्ट में आने से पहले मैंने बहुत सोचा था, लेकिन इतना बड़ा मौका छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए मैंने खुद से वादा किया, कुछ भी हो जाए उसे मेरी पहचान पता नहीं चलनी चाहिए। लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, असल जिंदगी में तो वह स्क्रीन से भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे, उसके माता पिता दोनों सुपरस्टार रहे हैं। इतने अच्छे जीन हो तो खूबसूरत होना तय है। मुझे तो उसका स्वभाव सबसे अच्छा लगता है। इतनी विनम्र, इतनी समझदार, स्कूल में भी सबकी चहेती रही होगी। ये सुनकर मैं लगभग खांस पड़ा। बाई निंगनिंग और स्कूल की चहेती, ये बात पूरी तरह गलत थी, क्योंकि मेरी यादों में वह कभी मासूम लड़की नहीं थी। मैं आज भी हमारी पहली मुलाकात नहीं भूल पाया हूँ। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन वह सड़क किनारे अकेली बैठी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं और आवाज उससे भी ज्यादा ठंडी। दूर हो जाओ। लेकिन मैं नहीं गया। मैंने चुपचाप अपनी छतरी उसके सिर पर कर दी और उसी पल हमारी कहानी शुरू हुई।